भवानी सिंह उर्फ भगवान सिंह संप्रति लखनऊ हनुमान सेतु के मंदिर में पुजारी को जब वह एक अनपढ़ अनाथ सा बालक था, छोटी उम्र का, तभी महाराज जी ने अपनी शरण में ले लिया था। कुछ काल बाद उसका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार भी करा दिया था। बाबा जी ने और उसे वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर में पुजारी का काम भी सौंप दिया था। सरल बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा करने लगा, परंतु कुछ लोग उसे ऐसा काम सौंपे जाने पर नाखुश थे कि एक तो ठाकुर, दूसरा अनपढ़। मंदिर भी श्री मंगतूराम जयपुरिया का बनाया हुआ था और जब बाबा जी वृंदावन आश्रम से अन्यंत्र चले गए तो लोगों ने जयपुरिया जी के कान भर दिए उसके खिलाफ। उन्होंने भवानी सिंह को हटा दिया। अनाथ भवानी सिंह रुआसा सा हो गया, कहाँ जाए अब। बाबा जी महाराज को याद करता रहा भूखा प्यासा भवानी सिंह, और तभी बाबा जी आ गए। अर्थ पुकार तो कहीं भी सुन लेते थे सरकार। भवानी को दम दिलासा दिया, खाना खिलाया अपने कंबल से। सूचना पाकर जयपुरिया जी भी आ गए। महाराज जी ने किसी से कुछ ना कहा, साधारण सी बातें करते रहे। जयपुरिया जी का परिवार भी आ गया। जब कुछ मजमा इकट्ठा हो गया तो महाराज जी ने जयपुरिया जी से पूछा, तूने भगवान सिंह के मुंह की गीता सुनी है? सभी आश्चर्यचकित, कभी महाराज जी का मुंह देखें तो कभी भवानी का। भवानी के कुछ समझ में ना आया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब सबके मन में यही हुआ कि आज देखें महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। किन्हीं किन्हीं के मन में तो आज बाबा जी के प्रति शंका भी उठी कि एक अनपढ़ के लिए बाबा जी क्या कह रहे हैं। तभी जयपुरिया जी भी बोल उठे, नहीं महाराज, मन में तो था कि आज इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा देने का उनका कदम पक्का हो जाएगा। कौन सा अध्याय सुनेंगे? 11वां अध्याय महाराज। बाबा जी ने भवानी को अपने पास बुलाया और कहा, सुना बेटा 11वां अध्याय। भवानी के काटो तो खून नहीं। तभी बाबा जी ने हल्के से अपना पांव आगे बढ़ाकर पैर का अंगूठा भवानी की त्रिकुटी, त्रिकुटी से मतलब है दोनों आंखें, आंखों के ऊपर भ्रूण और भ्रूण के बीच का हिस्सा में लगा दी और अपना कंबल ठीक करने की सी प्रक्रिया में उसके सर का आधा भाग ढक दिया कंबल के छोर से। भवानी चालू हो गया 11वें अध्याय के पाठ में। पहले तो लोग चौंक गए, फिर संगीत में शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें मुंद सी गई और नम भी हो चली। खेल समाप्त हुआ। जयपुरिया जी समझ गए कि महाराज जी द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था। उसकी माफ़ी मांगी और भवानी को पुजारी बने रहने देने की प्रार्थना की, परंतु महाराज जी ने कुछ समय बाद भवानी का तबादला लखनऊ मंदिर में कर दिया। राम राम।